अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज का हमारा टॉपिक है वाइंडिंग नंबर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वाइंडिंग नंबर और वाइंडिंग इंडेक्स इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व एंड सर्कल ए पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन सर्कल मीन्स द कर्व्स नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, यानी कि जो वाइंडिंग नंबर है ना, ये दरअसल नंबर ऑफ टर्न्स है कर्व के किसी पॉइंट के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी, क्या है जी, किसी कर्व के किसी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न्स की तादाद को वाइंडिंग नंबर कहते हैं। ठीक है जी, और इसे वाइंडिंग इंडेक्स भी कहा जाता है। उम्मीद है डेफिनेशन की समझ आई होगी आपको। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो इन एग्जाम्पल से पहले एक और चीज़ पहले देख लेते हैं जी। ये देखें, वाइंडिंग नंबर इज़ पॉजिटिव इफ़ डायरेक्शन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वाइंडिंग नंबर पॉजिटिव होगा। ये देखें, इस जो ये वाला जो कंटूर बन रहा है इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इस पॉइंट के अबाउट ये कितने कंटूर्स हैं, एक, तो इसकी वाइंडिंग नंबर क्या आ गया, 1। और इस पॉइंट के अबाउट कितने कंटूर्स हैं, 2, और इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका वाइंडिंग नंबर 2, और थर्ड वाले का वाइंडिंग नंबर 3। इसी तरह वाइंडिंग नंबर इज़ नेगेटिव इफ़ डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज। तो जब देखें इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये 2 कंटूर्स बना रहे हैं पॉइंट के अबाउट। इसका जो हमारे पास वाइंडिंग नंबर आया वो आया 2, और इसका वाइंडिंग नंबर -2, इसका -1, और ये चूँकि कंटूर के अंदर मौजूद ही नहीं है, कंटूर से बाहर है, तो इसका वाइंडिंग नंबर 0। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं -2, -1 और 0। अब चलते हैं जी एग्जाम्पल्स की तरफ। ये देखें, सबसे पहली एग्जांपल है, उसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें से एक पॉइंट कंटूर से बाहर है। तो इसका वाइंडिंग नंबर 0 है क्योंकि ये पॉइंट है कंटूर से बाहर। अब देखें पॉइंट ए के अबाउट कितनी कंटूर्स बने हैं, या ये वाली कर्व जो हमारे पास रेड लाइन है ये पॉइंट ए के अराउंड कितनी कर्व्स कितने टर्न्स बना रही है। ठीक है जी, टर्न्स बना रही है, ये कितनी कंटूर्स बना रही है। तो देखें एक कंटूर तो इसके अबाउट ये हो गई क्लोज्ड, और एक ये हो गई। तो इस कर्व का वाइंडिंग नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, 2 पॉजिटिव का 2 आएगा क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है दोनों कंटूर्स में एंटी क्लॉकवाइज है। और अब बी का देखें तो ये बी के अराउंड एक ही कंटूर बना रही है, तो बी के रिस्पेक्ट से इसका कितना वाइंडिंग नंबर आएगा, 1। ठीक है जी, मज़ीद समझने के लिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। हमें पॉइंट्स गिवन है जी 2, ए और बी। यहाँ पर बी पॉइंट कंटूर से बाहर मौजूद है। ठीक है जी, तो हमें पता है कि ये वाली जो कर्व है बी के अराउंड तो कोई टर्न बनाएगी ही नहीं। ठीक है जी, तो जब टर्न ही नहीं लेगी बी के अराउंड तो हमारे पास जो इस कर्व का वाइंडिंग नंबर आएगा विद रिस्पेक्ट टू बी तो वो होगा 0। देखिए जी, इस वाइंडिंग नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, या कैसे डिनोट कर सकते हैं, वो ये देखें, ये नंबर ऑफ, ये वाइंडिंग नंबर किसका, ये कंटूर का नाम हमने कोई भी रख दिया गैमा का, किसके रिस्पेक्ट से, सेमी कॉलन के बाद हमने किसी जी पॉइंट के रिस्पेक्ट से, ये सेमी कॉलन। ठीक है जी, जी पॉइंट के रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास वाइंडिंग नंबर की नोटेशन आ गई। नंबर हमने टोटल नंबर फाइंड करना है, कर्व नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है, गैमा यानी कि ये हमारे पास जो कर्व है ये उसका नाम है गैमा, कर्व का नाम है गैमा, यानी कि कर्व के हमने नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं अबाउट पॉइंट जी। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो अब देखें इसके अबाउट तो कितने आए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, 0, और ए के अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। तो अब देखिए डायरेक्शन यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज होगी तो ये -1 हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई तो ये +1 रहेगा। तो अगर हम देखें तो डायरेक्शन देखें ये इधर को जा रही है, तो ये डायरेक्शन जो हमारे पास ये क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास जो इसका वाइंडिंग नंबर आएगा -1। ठीक है जी,
अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं मज़ीद। इसमें हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। डी वाले पॉइंट का तो ऑब्वियसली जो हमारे पास वाइंडिंग नंबर आएगा वो 0 आएगा, और सी पॉइंट का क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इसका वाइंडिंग नंबर 1 आ रहा है, क्योंकि इसके अराउंड एक ही कंटूर है। ठीक है जी, इसका वाइंडिंग नंबर 1 है। तो अब देखें ये 1 प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो इसके लिए हमें कर्व की डायरेक्शन का इल्म होना चाहिए। तो कर्व की डायरेक्शन देखें एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये +1 का आ गया, यानी कि नंबर ऑफ कर्व गैमा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये ऐसे लिखी जाएगी इसकी नोटेशन। तो अब देखें जी, डी भी हो गया, सी भी हो गया। अब चलते हैं बी की तरफ। तो बी के अराउंड देखें कितनी कंटूर्स बन रही हैं। एक ये वाली कंटूर बन रही है और एक ये ओवरऑल वाली बन रही है। ठीक है जी, यानी कि 2 कंटूर्स बन रही हैं, और एक कंटूर की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो उसका आ गया -1 इंडेक्स। और एक की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका आ गया जी +1 इंडेक्स। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या है 0। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गैमा कर्व विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्योंकि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आया 0। इसी तरह अब रह गया पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के अबाउट देखें, एक ये वाली टर्न बन रही है कंटूर, और एक ये वाली कंटूर बन रही है। तो देखें दोनों कंटूर्स की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो 2 कंटूर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जो वाइंडिंग नंबर आएगा वो आएगा 2 ए का। ठीक है जी, तो ये थे वाइंडिंग नंबर। इसकी डेफिनेशन, ये पॉजिटिव कब होता है और ये नेगेटिव कब होता है। इसकी एग्जांपल्स भी हमने कर ली। अब चलते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ इससे रिलेटेड। ठीक है जी, तो आ रहा है जी डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग नंबर एंड टर्निंग नंबर। देखिए जी, वाइंडिंग नंबर के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, और जो कर्व होती है वो उस पॉइंट के अबाउट टर्न्स बनाती है, यानी कि कंटूर बनाती है कर्व। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जो टर्निंग नंबर है वो ओनली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कर्व शो करवाता है, चाहे पॉइंट के अबाउट हो चाहे ना हो। ठीक है जी, उसे पॉइंट से कोई कंसर्न नहीं होता टर्निंग नंबर को। तो ये थ्योरी लिखी हुई है, वाइंडिंग नंबर इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए कर्व अराउंड ए पॉइंट, वाइल टर्निंग नंबर इज नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ ए कर्व विदाउट कंसर्न ऑफ एनी फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि टर्निंग नंबर को किसी फिक्स्ड पॉइंट से कोई कंसर्न नहीं होता, उसने सिंपल कर्व के टर्निंग नंबर्स यानी टर्निंग पॉइंट्स को शो करवाना होता है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल देखते हैं जी, इसकी डिफरेंस देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट हमारे पास कितनी टर्न्स आ रही हैं। एक ये वाली टर्न आ रही है, कंटूर बन रहा है, और एक ये ओवरऑल यानी कि 2 आ रहे हैं। तो हमारे पास वाइंडिंग नंबर क्या आया 2। अब देखें ये एक इजाफी टर्न आ रही है, यानी कि ये तीसरी टर्न है। तो टोटल टर्न्स कितनी होगी इसकी 3। तो टर्निंग नंबर कितना 3 और वाइंडिंग नंबर कितना 2। दिस कर्व हैज़ टोटल कर्वेचर 6 पाई, टर्निंग नंबर 3 एंड वाइंडिंग नंबर 2 अबाउट पॉइंट पी। अब देखें जी, यहाँ पे कर्वेचर 6 पाई क्या है। ये कर्व जितनी मरतबा टर्न हो रही है ना, तो जब एक कंटूर बनता है एक कर्व की मदद से, तो हमारा वो कंटूर 0 से स्टार्ट होके 2 पाई तक जाता है। तो देखिए 3 मरतबा टर्न हो रही है, तो जब ये 3 मरतबा आएगी तो 2 पाई को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास 6 पाई कर्वेचर आ जाएगा इसका। अब चलिए, वाई वी नीड टू फाइंड वाइंडिंग नंबर्स या यूज़ ऑफ वाइंडिंग नंबर्स। तो वाइंडिंग नंबर का यूज़ होता है जी वेक्टर कैलकुलस, complex analysis, geometric topology, differential geometry and physics such as string theory। तो देखें जी, ये इन सभी सब्जेक्ट्स में इस तरह के क्वेश्चन तो आने से रहे। तो इनमें कोई पोलिनोमियल्स आते हैं, कोई फंक्शंस आते हैं, तो उनके रेजिड्यूज फाइंड करने पड़ते हैं, पोल्स फाइंड करने पड़ते हैं, वहाँ से वाइंडिंग नंबर्स फाइंड करने पड़ते हैं, और फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अगर एक ये वाइंडिंग नंबर, ये तो छोटे मोटी एग्जांपल्स थी ना इसकी कि वाइंडिंग नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है जी, लेकिन
इनके क्वेश्चंस ना ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं हाई लेवल पे। तो उन क्वेश्चन में जैसे किसी क्वेश्चन में हमने पोल फाइंड कर लिया, इजीली फाइंड कर लेते हैं पोल। फॉर एग्जांपल z माइनस जी नॉट ओवर में है, तो हमें पता है कि इसका जो पोल है वो z है। अगर यहाँ पे z आएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका पोल z है। ठीक है जी। और ये इसकी जो डिग्री है वो 1 है, यानी कि रेजिड्यू 1 है। तो यहाँ से ऐसे इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम वाइंडिंग नंबर भी इजीली फाइंड कर लेंगे वहाँ जब ऐसे कोई सिचुएशन आती है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट है जी, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ़ पॉइंट इज़ इनसाइड पॉलीगॉन और नॉट। ये देखें, जब हमारे पास कोई वाइंडिंग नंबर मिल जाता है ना कि वाइंडिंग नंबर 1 है, तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर वाइंडिंग नंबर 1 है तो जो पॉइंट है उसके अराउंड कर्व एक चक्कर लगा रही है, यानी कि जो पॉइंट है वो कर्व के अंदर ही है। इससे हमें यह पता चलता है। और अगर वाइंडिंग नंबर 0 है तो हमें यह पता चलता है कि जो पॉइंट है वो कर्व के बाहर है, यानी कंटूर के बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी, जो फार्मूला है ना इसके लिए ड्राइव किया हुआ वो ये फार्मूला है जी। अगर हमारे पास गैमा कोई सी भी कर्व है, यानी कि इन कर्व को जैसे हमने नाम दिया था, उसका गैमा का नाम दिया था। ठीक है जी। गैमा कोई भी कर्व है और क्लोज्ड कंटूर है, ये क्लोज्ड कंटूर गैमा है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी। इसके अंदर एक पॉइंट जी है। ठीक है जी, जी नॉट बी ए पॉइंट इनसाइड गैमा, देन इंडेक्स और वाइंडिंग नंबर। इंडेक्स या वाइंडिंग नंबर को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं जी, जैसे हमने पहले बताया कि ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है n, और y हमारे पास कर्व है, और z नॉट हमारे पास पॉइंट है जिसके अबाउट इसने टर्न्स लेनी है। विद रिस्पेक्ट टू z इज दिस n ऑफ गैमा कोमा z नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटेग्रल गैमा। और यहाँ पे गैमा की वैल्यू आएगी जितनी मरतबा वो रोटेशन लेगा। में अगर एक मरतबा रोटेट करता है किसी पॉइंट के अबाउट तो जो लिमिट्स आएंगे वो 0 से 2 पाई होगी। अगर 2 मरतबा करता है तो लिमिट 0 से 4 पाई, 3 मरतबा 0 से 6 पाई। ठीक है जी। इस फार्मूला फॉर फाइंडिंग वाइंडिंग नंबर्स वेयर n इज़ वाइंडिंग नंबर, या n इज़ वाइंडिंग नंबर नहीं, टर्निंग नंबर है। ठीक है जी। टर्निंग नंबर ऑफ कर्व अबाउट ए पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये भी हमें शो करना पड़ता है। तो अगर आप इसे वाइंडिंग नंबर भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। ताकि हमने जो डिफरेंस पढ़ा हो वो डिफरेंस ही रहे और कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। और जो गैमा वो हमने कर्व को नाम दिया हुआ है कि जो कर्व है हमारे पास वो गैमा है, और जो जी नॉट है वो पॉइंट है अराउंड विच कर्व मूव, यानी कि वो पॉइंट है जी नॉट जिसके अराउंड एक कर्व मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो इंटीग्रेशन गैमा ये लिमिट्स ऑफ गैमा कर्व है। ठीक है जी। लिमिट्स आर एक्चुअली एंगल्स अबाउट कर्व मूव, यानी कि ये दरअसल एंगल्स होते हैं, तो जिन एंगल्स पे ये कर्व मूव करती है, देखें ये एंगल्स बनाती है। जब ये कर्व मूव करती है ना किसी पॉइंट के अबाउट तो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट आती है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है उसलिए हमने, चूँकि ये कम्प्लेक्स प्लेन में बनी होती है और कम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट होता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स होते हैं डेंस। ठीक है जी। यानी रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स एक दूसरे में डेंस होते हैं, तो रियल नंबर्स डेंस हुए। तो अगर रियल नंबर डेंस हैं तो इसका सुपरसेट कम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो डेंस। तो ये एक कॉन्टीन्यूस कंटूर बन जाती है। तो कॉन्टीन्यूस कंटूर का जब हम मुकम्मल एंगल निकालते हैं या मुकम्मल हम उसकी लिमिट्स निकालना चाहते हैं तो हम इंटेग्रल लेते हैं। लेकिन जब हम डिस्क्रीट का फाइंड करते हैं, कंप्लीट हमने सोल्यूशन फाइंड करना तो हम उसका समीशन लेते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रल लिया हुआ है इसका। तो ये जो हमारे पास लिमिट्स है ना, लिमिट्स आर एक्चुअली एंगल्स। ये एंगल्स हैं कि कंटूर कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है। 0 से 2 पाई जा रही है, 0 से, ये देखें ये एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल दिस 0 से 2 पाई, ये 0 से 4 पाई है, या 45 डिग्री से 90 डिग्री तक कंटूर बन रही है, क्या चीज़ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला है जब हमारे क्वेश्चंस में किसी पॉइंट पे हमें वाइंडिंग नंबर फाइंड करना हो डायग्राम के बगैर। ठीक है जी। तो इन क्वेश्चंस में हमारे पास रेजिड्यूज भी यूज्ड होंगे, पोल्स की डेफिनेशंस भी यूज़ हुआ करेंगी।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये देखेंगे फिर कभी। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इस लेक्चर में अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।